लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और सभी पार्टियों की यह कोशिश रहेगी कि वह इस चुनाव में अच्छी तरह से प्रचार करें और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करें। इसी दिशा में कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र में कई दावे किए गए हैं। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में अनेक चीज़ों को रखा है, अनेक बातों को ध्यान में रखा है, लेकिन एक चीज़ जो इस पूरे घोषणा पत्र से गायब रही वो है ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, जो कि ये पूरा मुद्दा उनके घोषणा पत्र से गायब हुआ है। जहां हिमाचल में या फिर गहलोत सरकार को इसी ओपीएस ने जीत दिलाई थी, ओल्ड पेंशन स्कीम ने, लेकिन अब आने वाले नए घोषणा पत्र से यह ओल्ड पेंशन स्कीम का पूरी तरह से उनके कांग्रेस के घोषणा पत्र से गायब हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि इसे आखिरी समय में घोषणा पत्र से गायब कर दिया गया था, आखिरी समय में घोषणा पत्र से हटाया गया था, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उन्हें चुनाव में कोई भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई अन्य चीज़ों की घोषणा की है जो कि चुनाव जीतने के लिए काफ़ी है। साथ में ही कांग्रेस ने कई चीज़ों की गारंटी घोषणा पत्र में दायर की है और इसी के साथ कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव जीतने में सक्षम है। यही कारण है कि ओपीएस के मुद्दे को चुनाव से या चुनावी घोषणा पत्र से पूरी तरह से हटा दिया गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम में यह होता है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके बाद उनकी आधी सैलरी में से कुछ उनके पेंशन के रूप में दिया जाता है, या फिर उस समय महंगाई दर को देखते हुए आधी पेंशन के रूप में सैलरी दिया जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरह से इसे घोषणा पत्र से हटा दिया है। तो अब कांग्रेस अपने अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जिस कारण से लग रहा है कि इस बार भी कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव में पिछड़ती नज़र आएगी और जो भी पोल और माहौल दिख रहा है उससे यह साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि मोदी की बीजेपी पार्टी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक भी और जिस तरह से पब्लिक का मूड देखा जा रहा है तो बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में इस बार भी दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस से उम्मीद थी कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कुछ अहम मुद्दों को रखेगी जो कि देखने को नहीं मिला, और इससे भी कांग्रेस को बैक फुट में जाने की संभावना दिख रही है। हो सकता है कि कांग्रेस इससे काफ़ी पिछड़ जाए और काफ़ी बैक फुट पे जाते हुए नज़र आए। तो यही कारण है कि अभी कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा दिया है अपने मैनिफेस्टो से, और देखना होगा कि अब आगे कांग्रेस का क्या मुद्दा रहता है और कांग्रेस आने वाले चुनाव में कितनी सीटें प्राप्त करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।